दर्शकों, मोदी सरकार की बात करें 2014 के अंदर उन्होंने कदम रखा और पहले ही उनकी जो चोट थी वो थी भ्रष्टाचार। कि भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करना है। लेकिन भ्रष्टाचार की शुरुआत करें तो होती है नगर निगम एमसीडी। हमारे बीच में कुलदीप भाटी साहब हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, करप्शन के लिए मोदी सरकार कितनी कामयाब देखो, करप्शन पे मोदी सरकार ने मेरे हिसाब से तो कोई काम किया नहीं है। है? हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, आपको भी पता है कि हमने फोन कर दिया, आपने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, जी, तो वो जो है जो भी काम लोगों होते के थे। काम होते थे फ्री में होते थे। जी, और इस चीज को आज लोग जो है 10 या 11 साल अब केंद्र में भाजपा की सरकार को हो गए हैं, जी, और ये लोग सब लोग कहते भी हैं कि जो कांग्रेस के टाइम में काम होते थे वो अब हमारे काम नहीं होते। जी, और इसलिए जो पब्लिक का जो रुझान है, अभी आपने देखा भी होगा भाई, 234 या 38 सीट जी, हमारी जी, इंडिया जी, गठबंधन की भी आई है। जी, तो वो इसी का परिणाम है कि जो जुमलेबाजी थी उससे लोग परेशान हो चुके हैं, जो महंगाई है जी, आपको पता है वो चरम सीमा पे है, जी, और भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। अब आप जैसे लगा लो कि हमारे दिल्ली में ही ये जो ट्रैक्टर जी, चलते जी, हैं, जी। ये, ट्रैक्टर ट्रॉली की अगर हम हाँ, बात करें, ट्रैक्टर ट्रॉली जो ये चलते हैं बिना नंबर प्लेट वाली। बिना नंबर प्लेट के, इन पे आप ये लगा लो जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, जी, मैं लिख के दे रहा हूँ कि किसी एक पे भी लाइसेंस नहीं होगा। किसी एक पर भी लाइसेंस ये नहीं होगा। लाइसेंस किसी एक पर पे भी नहीं होगा। और ये जो दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं जी, वो किसकी, यूपी से दिल्ली, दिल्ली हाँ से वही यूपी। तो कह रहा हूँ, जो यहाँ जी, से भाई कूड़ा उठा के ले गए, जी, मलबा उठा के ले गए, जी, और सामान उठा के ले गए, तो वो जो ले जा रहे हैं वो किसकी से है, जी, उसमें एमसीडी और दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है उसकी। ये मिली भगत से सारा काम हो रहा है, क्योंकि आप ये लगा लो, हम तो जैसे किसान आदमी है, जी, अगर ट्रैक्टर का वो ब्रेक लगाने पे आता है ना, तो 5 फुट आगे जाके ब्रेक लगता है, क्योंकि उसके कोई पावर वो तो होते नहीं। बिल्कुल वो ठीक बात। खिसलता खिसलता 5 फुट आगे चला जाता है, जब वो ब्रेक मारेगा 5 फुट आगे जाकर रुकेगा। उसमें चाहे दुर्घटना हो या कोई मरो जी, या रहो, उसे उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार जो है, आप ये लगा लो कि चरम सीमा पर है। कुलदीप जी, अगर हम बात करें मोदी सरकार की, खुलेआम कहते थे कि कांग्रेस ही ने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है। अभी इन्होंने मूर्ति का अनावरण करा। मूर्ति गिर गई छत्रपति शिवाजी जी की। देखो, ये हैं? तो आप सबको पता है, और पूरा हिंदुस्तान इस चीज को देख रहा है जी, कि हमारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम में जो जो कार्य हुए, आज भी वो अपनी जगह मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इनका तो सिर्फ एक ही काम है कि 70 साल पहले क्या था, अरे 70 साल पहले ये था, मैं बताता हूँ जी, आपको, जी। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान मकान नहीं नहीं था, था, और खाने के लिए रोटी नहीं थी। रोटी नहीं। ये था 70 साल पहले। बिल्कुल। और 70 साल में हमने कांग्रेस पार्टी की शर्मा ने, चाहे पार्टी की सरकार ने, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे वो इंदिरा जी रहे हों, चाहे वो राजीव जी रहे हों, चाहे वो नरसिंह राव जी रहे हों, चाहे वो मनमोहन सिंह मनमोहन जी सिंह रहे जी। थे, इन्होंने एक देश को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि वर्ल्ड में लोग कहते हैं हाँ जी, हिंदुस्तान कुछ है। अब आप, मैं कह रहा हूँ कि अब आप पिछली गिनती वो करवाते रहो, अरे जी, भैया 11 साल हो गए, आप बताओ कि हमने क्या करा है। बिल्कुल ठीक बात। समझे नहीं? अब मैं आपको बताओ, हम ग्रेटर नोएडा के रहने, एक ही काम करा भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली नगर निगम में 15 साल रह के गए, खाली कर गए खजाना। वो तो आपको सब पता है। देखो, आज पेंशन देने मैं के क्या लिए कह रहा हूँ, नहीं है, रिटायरमेट का पैसा हमार देने के लिए नहीं है। हमारी शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार दिल्ली में रही। आपने कभी सुना कि एमसीडी को कौन पैसे देता है? बिल्कुल। एमसीडी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी कभी हड़ताल कर रहे हो? हुँ, तो हमारे टाइम में चाहे वो बीजेपी की लेकिन निगम में सरकार थी, मगर हमने किसी से भेदभाव नहीं बरता। सबको सबको साथ लेके। सबको साथ लेके चले, सबको मान दिया, सबको सम्मान दिया। हमने ये नहीं कहा कि ये बीजेपी का है, ये आम आदमी का है, फलाने का है, ढिकने का है। वो भी पार्टी है, हम भी पार्टी हैं। आज हम सत्ता में हैं, कल वो होंगे, कल वो हैं, फिर हम आएंगे। तो ये तो एक चलता रहता है। उसमें हमें कोई बदले की भावना से, और उससे जो मेरा अपना वो है, वो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कुलदीप जी, ऐसे में अगर हम बात करें तो एमसीडी के ये जेईई जो है वो कहते हैं कि हमारे क्या नाम है, कोई नहीं सुनता। नहीं, देखो, इस विषय में तो अब वही लोग इस चीज का जवाब देंगे, जी, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें, जैसे अब ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ रहा है वो, जी। तो इसमें कौन कौन लिपते हैं, हुँ, कहाँ कहाँ से क्या उठा रहे हैं वो, हुँ, हुँ। कहाँ से फिर वो लेकर रोड पे जा रहे हैं। तो उसमें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस भी बराबर की, क्योंकि उनकी उसके बगैर वो गाड़ी, अभी पीछे हमारे एंट्री हो नहीं हो नहीं सकती। सकती, दुर्गापुरी चौक के आसपास एक जी, ऐसी जी, घटना हो गई थी। जी। तो 15-20 दिन पूरे जमुना पार में कोई पूरी ट्रैक्टर, दिल्ली के अंदर हाँ, बंद। बंद कर दिए, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चली। हो जी। 15-20 दिन बाद वो फिर चल गई, तो वो तो साफ पता है उसमें जो भी है भ्रष्टाचार की बू आ रही है।
तो ये थे हमारे बीच में कुलदीप भाटी जी, जिन्होंने साफ-साफ कहना है ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के अंदर चल रही है, उत्तर पूर्वी लोकसभा शाहजहां नोट जोन के अंदर चल रही है, इसके पीछे दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक मायाजाल है जिसको भुनाने के लिए बात कर कीचड़ उछालते हैं कांग्रेस पार्टी पे। कुलदीप भाटी जी ने बताया कि 70 साल कब तक रहोगे 70 साल? आज कांग्रेस के बनाए हुए कार्यों पर मरम्मत भी नहीं हो रही है। चंद दिनों पहले जो पुल थे वो गिर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बनाए हुए पुल आज भी अटल हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।